नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टॉक मास्टर्स के आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज थी एक्सपायरी और आज की एक्सपायरी ने मार्केट में पूरी दिन फंसाने की कोशिश की। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में हमारा प्लान ये था कि मार्केट जब 42,000 के पास अगर जाता है तो वहां से मैं शॉर्ट करूंगा और बाइंग साइड में मेरा पोजीशन बनाने का मूड नहीं है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मार्केट और थोड़ा सा स्ट्रेच होगा और इस स्ट्रेच में बहुत सारे पोजीशन बनाने में शायद प्रॉब्लम हो सकती है। और कुछ इसी तरीके का दिन मुझे देखा। सुबह जब मार्केट सस्टेन कर रहा था अपने अपर एरिया पे, ओपनिंग के बाद अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी इस एरिया पे सपोर्ट ले रहा था, दैट इज 41,400 के आसपास मार्केट एक तरीके से सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा था। और इस एरिया पे हमें ये लग रहा था कि मार्केट यहां से थोड़ा सा एक बाउंस करेगा और ये बाउंस स्ट्रेच होगा तकरीबन 42,000 तक और वहां से मुझे एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन आज के दिन मार्केट ने क्या किया, धीरे धीरे अपने लेवल टू लेवल ब्रेक करते हुए ये ऑन अ शॉर्टर स्केल ये नीचे की तरफ ही आया है और मार्केट में किसी भी तरह से आज स्ट्रेंथ नहीं दिखी। ज्यादा वीकनेस थी हमारी निफ्टी में, ज्यादा वीकनेस थी हमारे आईटी सेक्टर में और निफ्टी ने तो एक तरह से ये सिनारियो दिखाया कि यहां से निफ्टी रिवर्स होने वाला है। तो ओवरऑल कंडीशन जो है मार्केट ने आज थोड़ा टफनेस दिखाई है और मार्केट एक डबल टॉप जैसे स्ट्रक्चर में बैंक निफ्टी आपको दिख रहा होगा कि रिसेंटली मार्केट ने ये जो बाउंस किया है 41,680 के आसपास तक का, इस लेवल को हम ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं और इसी एरिया से हम दोबारा से सेलिंग हमें दिख रही है। तो मुझे क्या उम्मीद थी कि मार्केट ने रिटेस्ट किया है मेरे ट्रेंड लाइन को और यहाँ से दोबारा से 42,000 की तरफ जाएगा और इस एरिया से हमें एक रिजेक्शन मिलेगा, बट हमें रिजेक्शन थोड़ा सा पहले से ही मिलने लगा है। तो यहाँ पे मेरा पहले तो एक इम्पोर्टेंट रेंज बन गई है बैंक निफ्टी में। पहले मैं दिखाना चाहूंगा बैंक निफ्टी में मेरा जो इम्पोर्टेंट रेंज है, अभी बहुत छोटी सी एक रेंज में मार्केट फंस रहा है, वो है ऊपर की तरफ 41,670 के आसपास और नीचे की तरफ 41,080 की जो रेंज है, इस छोटे से रेंज में मार्केट ने मुझे स्टक कर दिया है। और कल का मेरा सिंपल प्लान होगा कि मार्केट को अगर थोड़ा ऊपर की तरफ स्ट्रेच होना है तो ये इंपॉर्टेंट लेवल 41,670 के एरिया को उसको तोड़ना पड़ेगा और ऊपर की तरफ इसको स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी। अगर मार्केट नीचे की तरफ भी जाता है तो मेरे लिए नीचे के तरफ के हर्डल थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग मुझे लग रहे हैं, क्योंकि आज का भी जो ये स्लाइड डाउन था ये भी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथफुल नहीं था फर्स्ट हाफ में। सेकेंड हाफ में थोड़ा सा ज्यादा मुझे इसमें पुश देखने को मिला है। तो नीचे की तरफ अगर ये ब्रेक करेगा तो मैं ये थोड़ा सा वेट करने वाला हूं, क्योंकि मुझे अभी भी ये नहीं लग रहा है कि ये ब्रेकआउट जो है ये नीचे की तरफ सस्टेन करेगा, क्योंकि मार्केट कभी भी आपको इजी पैसा कमाने का मौका नहीं देने वाला है। ये जो क्लियर आपको डबल टॉप दिख रहा है, ये यहाँ पे आपको ट्रैप सिनारियो से बचने की कोशिश करनी पड़ेगी। यहाँ देखना पड़ेगा कि ये सपोर्ट लेवल 41,070 का जो 80 का जो लेवल है, ये अगर तोड़ के नीचे आता है तो ये जो एक इम्पोर्टेंट ट्रेंड लाइन है ये इसको सपोर्ट दे सकता है। ये एरिया कहाँ पे होगा आपका 40,900 950 वाले एरिया। तो मतलब अगर मार्केट अगर नीचे आ रहा है तो एटलीस्ट आप 41,850 तक का थोड़ा सा वेट करें और इस एरिया से अगर बाउंस आए तो आप एक इंट्राडे ट्रेड बना सकते हो और दोबारा से आपको स्ट्रेच देखने को मिल सकता है 42,000 तक का। तो अगर कल मार्केट नीचे की तरफ आता है और यहां से हमें कोई सपोर्ट की तरह दिखता है तो हमारे लेवल जो होंगे ऊपर तरफ के, सबसे पहले तो आप एक लेवल इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, दैट इज 41,360 370 सेकेंड टारगेट होगा जो आज का डे हाई है यहां तक के लिए। नीचे अगर मार्केट अभी जाने की कोशिश करता है तो बैंक निफ्टी में मैं नीचे की तरफ इंटरेस्टेड नहीं हूं। अगर निफ्टी दोबारा से नीचे की तरफ स्लाइड होना शुरू होता है तो हम दोबारा से सपोर्ट के पास आ जाएंगे, ये होगा आपका लेवल 17,500 और यहां से अगर हम दोबारा बाउंस करें तो ये इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी बनेगा, ये इस ट्रेंड लाइन का रिटेस्ट भी होगा ये, और यहां से
हमें दोबारा से अपसाइड की तरफ बाउंस आता हुआ दिख सकता है। कल की वीडियो में मैंने बोला था कि मैं सेलिंग की तरफ जाऊंगा जब बैंक निफ्टी 42,000 की तरफ होगा या निफ्टी 17,800 900 की तरफ अगर जाता है तो वहां से मैं फ्रेश सेलिंग की तरफ मेरा बिहेवियर कन्वर्ट होगा। लेकिन अभी जो सिनारियो बना है, अभी जो मार्केट नीचे की तरफ आया है, उसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा है अभी सेलिंग के लिए। ओके, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो मुझे आप लोगों को दिखाना है, दैट इज मूविंग एवरेज। निफ्टी में अगर आप 50 मूविंग एवरेज अगर लगाओगे तो निफ्टी ने अभी भी 50 मूविंग एवरेज के पास भी नहीं पहुंचा है और अभी भी हमारे पास डेली टाइम फ्रेम में एक स्पेस बचा है निफ्टी के लिए और ये एरिया है 17,850 का। बैंक निफ्टी ने एग्जैक्ट डॉट आज फिर से कोशिश की अपने 50 मूविंग एवरेज डेली मूविंग एवरेज को तोड़ने की, लेकिन उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया और उसी एरिया से सेलिंग मिली है। तो कल का दिन देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। बैंक निफ्टी एक बहुत छोटे से रेंज में है और निफ्टी ने अपनी वीकनेस शो की है, दोबारा से सपोर्ट के पास आ रहा है। तो क्या निफ्टी हायर लो बनाने की कोशिश कर रहा है? बैंक निफ्टी में एक ट्रैपिंग सिनारियो चल रहा है और बैंक निफ्टी में एक और देखने वाली चीज होगी, अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो एक इनसाइड बार का फॉर्मेशन है। निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो ये क्लियर कट एनगल्फिंग पैटर्न है। तो मार्केट एक कंफ्यूजिंग स्टेटस में है। आज के लिए मेरे ये प्लान होगा कि कल का फ्राइडे का दिन मुझे वेट एंड वॉच करना है जब तक आइदर साइड ब्रेकआउट नहीं आएगा। निफ्टी में आप एक लो और हाई मार्क कर लीजिए आज के कैंडल का और आप ये रेंज मार्क कर सकते हो 17,770 और नीचे की तरफ 17,580। अब नीचे की तरफ अगर हम आएंगे तो हमारा रिसेंट सपोर्ट बन जाएगा 17,500 का, एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है ये। तो नीचे की तरफ ट्रेड करना टफ होगा। यहां से अगर आप ये देखते हो कि हायर लो का फॉर्मेशन है तो यहां से एक दोबारा से बाउंस होगा तो बाइंग साइड में इजी ट्रेड बनेगी, लेकिन शॉर्टिंग साइड में मुझे कंडीशंस थोड़ी सी टफ लग रही है। तो वेट एंड वॉच करें। लेवल आपको पहले ये देखना है कि ब्रेकआउट हो रहा है कि नहीं, कंफर्मेशन आ रहा है कि नहीं, उसके बाद ही कुछ अपना प्लान बनाए। हड़बड़ी में और फोमो के साथ ट्रेड में कल के दिन आप एंटर ना करें। थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा कल का दिन और कल की क्लोजिंग के लिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको मेरे वीडियो में जो मार्केट एनालिसिस हम करते हैं इससे ट्रेड करने में फायदा मिलता होगा और आपको पैसे कमाने में मदद मिलती होगी। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो और इसी तरह के अच्छे एनालिसिस की वीडियो देखते रहने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दूसरों तक भी इन वीडियो को फॉरवर्ड करें। नमस्कार दोस्तों।